ओम शांति। हनुमान जयंती की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा सदा मुरलियों में हम बच्चों से यही आस रखते कि महावीर बनो, हनुमान बनो, हनुमान के समान उड़ो और उड़ाते रहो, क्योंकि हनुमान ही राम के कार्य को पूरा करने वाले, पूरा कराने वाले निमित्त सेवाधारी माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सब हनुमान का नाम लेते हैं, पर स्वयं भगवान भी हनुमान को याद करते हैं। अनेक भक्त अपने भगवान को याद करते हैं, पर जो भगवान अपने भक्त हनुमान को याद करता है, तो ऐसे हनुमान के समान बनने के लिए हनुमान के गुणों को गहराई से समझना, उन्हें अपने जीवन में धारण करना, तभी हम भगवान के प्रिय, भगवान के कार्य को संपूर्ण संपन्न कर सके। ऐसा हनुमान के समान बनना है। भारत के आध्यात्मिक और पौराणिक साहित्य में अनेकानेक वीर धीर सशक्त दिव्य और चमत्कारिक चरित्रों का वर्णन हुआ है। इनमें से अनेक चरित्रों की प्रतिदिन के जीवन में मनुष्य इष्ट मानकर पूजा अर्चना करता है, उनसे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण करता है। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है श्री हनुमान जी का, जो ईश्वर भक्ति, ईश्वर सेवा और ईश्वर के प्रति वफादारी के साक्षात स्वरूप है। भारत के अधिकतर घरों में उनकी मूर्ति प्रतिदिन पूजी जाती है और भारत के कोने कोने में भी उनके अनगिनत मंदिर बने हुए हैं। जन जन के दिलों में स्थान पाने वाले हनुमान जी की पूजा अर्चना करना उनके प्रति श्रद्धा का एक पहलू है, लेकिन उनके चारित्रिक गुणों से प्रेरणा लेना, उनके गुणों को जीवन में आत्मसात करना सर्वथा दूसरा पहलू है। आइए आज ऐसे महान चरित्र के चारित्रिक गुणों के प्रकाश से हम स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। मोल्ड होने की शक्ति। हनुमान में विशेष थी मोल्ड होने की शक्ति। दिखाते हैं कि जब वे सीता माता की खोज में निकले तो रास्ते में मुंह बाएं सुरसा मिली। बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूं, आज तू मेरा भोजन है। कहा जाता है कि शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ है। हनुमान जी ने उस राक्षसी नारी को शक्ति से नहीं लेकिन युक्ति से वश में किया। उसने अपना बहुत सूक्ष्म रूप बनाया और उनके कपाल में से चक्कर लगाकर वापस आया और बोला, मैया तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारा भोजन में बन चुका हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह हनुमान जी का लचीलापन है। लचीला व्यक्ति आवश्यकता प्रमाण इतना नम्र बन जाता है, छोटा बन जाता है, झुक जाता है कि परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवश्यकता अनुसार वह अपना इतना बड़ा रूप भी धारण कर लेता है कि परिस्थिति उसके आगे छोटी पड़ जाती है। विश्व परिवर्तन के भागीरथ कार्य में ऐसी ही आत्माओं की आवश्यकता है। अथक सेवाधारी। हनुमान जी में एक विशेष गुण और था, वे अथक सेवाधारी थे।
समुद्र लांघकर जाते हुए हनुमान को रास्ते में मेनाक पर्वत ने भी नम्र निवेदन किया था कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए और कंदमूल फल खा लीजिए, परंतु ईश्वरीय कार्य में तत्पर व्यक्ति को सच्चा विश्राम तो तभी मिलता है जब वह उस कार्य को संपन्न कर लेता है। इसलिए हनुमान जी ने भी कहा है, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, और मेनाक पर्वत को धन्यवाद देते हुए उड़ चले अपनी मंजिल की ओर। ईश्वरीय सेवा के मार्ग में अनेक प्रकार के आकर्षण, प्रलोभन और आराम पसंदगी की बातें आती हैं, लेकिन प्रभु की याद और प्रभु की सेवा, इन दो पंखों पर सवार आत्मा कहीं भी अटकती नहीं है और निरंतर उड़ती कला और उपराम स्थिति में रहे ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहती है। हनुमान जी की उड़ान। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, तीव्र गति से कार्य करता है, उमंग उत्साह में रहता है, तो कहा जाता है कि यह तो जैसे उड़ रहा है। ईश्वरीय कार्य इस प्रकार की उमंग उत्साह की उड़ान के बिना हो नहीं सकता। ठहरती कला, सरकती कला और चलती कला वाले तो अपना काम ही नहीं बना सकते, तो औरों का कल्याण क्या कर सकते हैं। समग्र विश्व का कल्याण करना है तो चाहिए उड़ती कला और उपराम स्थिति। हनुमान जी की उड़ान इसी उड़ती कला का प्रतीक है। दृढ़ स्वमानधारी। हनुमान जी दृढ़ स्वमानधारी थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरपूर इस रावण राज्य में ईश्वर के दूतों को कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के सच्चे दूत ईश्वरीय वरदानों, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शक्तियों से इतने भरपूर होते हैं कि अपमान चिकने घड़े में घड़े पर डाले गए पानी की तरह फिसल जाता है। ईश्वरीय सूझ के बल से वे अपमान को भी मान में बदल लेते हैं। हनुमान जी को रावण के दरबार में जब आसन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पूंछ को लपेटकर इतना ऊंचा आसन बना लिया जो रावण को भी उसे देखने के लिए ऊपर मुंह करना पड़ा। झुकाने वाले को खुद झुकना पड़ता है, यह शाश्वत सत्य है। अटूट ईश्वरीय प्रेम। हनुमान जी का विशेष गुण अटूट ईश्वरीय प्रेम था। जिसका भगवान से अटूट प्रेम हो जाता है उसे उस प्रेम के सिवाय कुछ नहीं सूझता। वह ऐसी ही चीजों को खोजता है जो उसे ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कराए। कहते हैं कि श्री सीता जी ने जब सभी को ईश्वरीय उपहार दिए तो हनुमान जी को भी कीमती मोतियों की माला दी, लेकिन हनुमान जी ने उसके एक एक मोती को दांतों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसे टोका गया तो उसने कहा कि मैंने एक एक मोती छान मारा, लेकिन उसमें राम जी कहीं नहीं मिले। जिस माला में राम जी नहीं वह मेरे किस काम की। भगवान में ऐसी दृढ़ आस्था आत्मा को माया जीत, प्रकृति जीत और विकार जीत बनाती है। यही एक व्रता आत्मा की निशानी है। हनुमान जी के चित्रों में उनके हृदय में भगवान का वास दिखाया गया है। हृदय भावना का स्थान है।
वास्तव में मन, बुद्धि और संस्कारों में ईश्वरीय स्मृति का रम जाना ही ईश्वर को दिल में बिठाना है। हनुमान जी ने संकल्प संकल्प में, श्वास श्वास में भगवान को ही याद किया। इसलिए वे अव्यभिचारी याद तथा एक बल एक भरोसे के प्रतीक हैं। भोलापन। हनुमान जी में विशेष गुण भोलापन था। भोलानाथ को भोले बच्चे ही भाते हैं और भोले बच्चे भी कोई भी सेवा करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, जिससे भोलानाथ रिझ जाए। भोलेनाथ भगवान ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में रहते हैं, जिसका रंग लाल सुनहरी है। इसकी याद में सिर के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बहनें सिंदूर लगाती हैं। लौकिक दुनिया के हिसाब से तो इसे सुहाग की निशानी माना जाता है, लेकिन है ये परम धाम की निशानी। हनुमान जी ने जब सीता जी को यह निशानी लगाते देखा और पता पड़ा कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने अपने सारे शरीर को ही सिंदूर से रंग लिया, अर्थात अपनी आत्मा को परम धाम की स्मृति में रमा लिया, ताकि भगवान सदा ही उस पर रिझे रहे। चतुर सुजान। हनुमान जी में एक विशेष गुण और था, वे चतुर सुजान थे। भोलेनाथ का अर्थ बुद्धू होना कदापि नहीं है। भगवान की सेवा में तत्पर हनुमान जी से जब ईर्षावश सभी सेवाएं छुड़ा ली गईं, तो भी वह चतुर सुजान सेवक ना तो नाराज हुआ और ना ही जिद या हट पर उतरा, लेकिन अपने बौद्धिक चातुर्य से उसने पुनः भगवान का संग प्राप्त कर लिया। हनुमान जी को तो बस भगवान का संग चाहिए था। सेवा चाहे जैसी भी हो, लेकिन उद्देश्य है भगवान का साथ। उन्होंने अपने लिए एक बहुत छोटी सेवा, यानी कि चुटकी बजाने की सेवा की याचना की, और उसके जरिए उन्हें भगवान का साथ भी मिलता रहा। सत्य है कि जिस सेवा को करते हुए ईश्वरीय साथ और स्मृति रहे, वही बड़ी है। जिस सेवा को करते ईश्वरीय साथ और स्मृति भूल जाए, वह बड़ी होते हुए भी छोटी है। संकट मोचन हनुमान। हनुमान का विशेष गुण संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन और भूत प्रेतों को भगाने वाला कहा जाता है। 5 विकार ही सबसे बड़े भूत हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि को दुख में जकड़ रखा है। जब ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन से भाग जाते हैं, तो अन्य भूत प्रेत भी नजदीक नहीं भटक सकते। हनुमान जी के अपने जीवन में इन 5 विकारों या इनके अंश का कोई भी स्थान नहीं था। जो स्वयं भूतों अर्थात विकारों से मुक्त हो, वही औरों को भूतों से मुक्त करा सकता है। हनुमान जी की नम्रता। हनुमान जी में विशेष नम्रता का गुण भी था। कहा जाता है कि एक बार भगवान जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को कोई पद देना चाहा। हनुमान जी ने नम्रता पूर्वक कहा कि मुझे किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। भगवान ने बहुत आग्रह किया तो बोले, ठीक है, फिर मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। दरबारी, खूसर, पुसर,
करने लगे तो प्रभु के चरणों में झुककर बोले, ये दोनों पद सच्चे सेवक को किसी पद या मान शान की इच्छा नहीं होती। वह तो नीचे से नीचे स्थान पर बैठकर भी ऊंची से ऊंची सेवा कर सकता है। हनुमान जी इसी समर्पणता के प्रतीक हैं। संजीवनी बूटी। लक्ष्मण का अर्थ है अपने लक्ष्य पर मन को टिकाने वाला। लक्ष्मण के मूर्छित होने का अर्थ है लक्ष्य से मन का भटक जाना। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में जब किसी महारथी का मन लक्ष्य से भटक जाता है तो उसे पुनः सुरजित करने के लिए ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ती है। हनुमान जी ने ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी देकर उस लक्ष्य विमुख आत्मा को पुनः लक्ष्योन्मुख कर दिया। यही संजीवनी बूटी का आध्यात्मिक रहस्य है। पहाड़ उठाना अर्थात दुर्गम कामों को सहजता से कर देना। मायावी दुनिया में माया से बेहोश आत्मा को सुरजित करने के लिए कई बार पहाड़ उठाने जैसी परिस्थितियां भी पार करनी पड़ती हैं। हनुमान जी ने यह कर दिखाया। अच्छा, तो इस हनुमान जयंती पर विशेष हनुमान के समान बनने का पुरुषार्थ कर हम भी निराकार पिता परमात्मा राम को प्रसन्न कर सकते हैं, राम के मन में जगह बना सकते हैं। तो हम विशेष पुरुषार्थ करके निराकार राम के कार्य को संपूर्ण संपन्न कर हनुमान जैसा बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही और वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।